Hello, all dear students. I hope you all are fit and fine. Today I'm going to explain the chapter A Bad Dream. This is a much requested chapter, and this is written by Dawn Byrne. The pronunciation is Dawn Byrne, and it's a play. प्ले एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, जिसको एनेक्ट किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड प्ले. एंड दिस प्ले इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो हम इसको कहेंगे 3 एक्ट प्ले. 3 एक्ट प्ले मीन्स इसमें 3 सीन हैं, 3 बार पर्दा गिरता और उठता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर आर जॉर्ज हिल, द मैनेजर ऑफ अ बैंक. जॉर्ज की वाइफ है जेन हिल, उनके घर में एक कुक है एनी, मिस्टर ब्रिग्स असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, and Mr. Winter, the cashier. Now read this play where a dream changes the attitude of Mr. Hill and brings about a major transformation in his thinking. First of all, the meaning of transformation is change. एक ड्रीम मिस्टर जॉर्ज हिल की पूरी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कर देता है. कैसे, वो हम अभी रीड करेंगे. It's about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. and Mrs. Hill have had lunch and they are drinking coffee in the sitting room. फर्स्ट सीन है, इसमें मिस्टर और मिसेस हिल अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, जिसको हम सिटिंग रूम भी कहते हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और उन्होंने अभी अभी अपना लंच किया है. हैव और हैड एक ही लाइन में यूज़ हुआ है. हैव का फर्स्ट वाले हैव के ऊपर HV लिखा है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड वाले हैड के ऊपर MV लिखा है यानी कि मेन वर्ब, जिसमें हैड का मतलब है ईटन और हैव का मतलब है जस्ट नाउ, मतलब थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना जो लंच है उसको कर लिया है और उसके बाद अब वो क्या है, कॉफ़ी पी रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के. ठीक है. दिस कॉफ़ी हैज़ अ टेरिबल टेस्ट. वाई कांट एनी मेक गुड कॉफ़ी? इट्स क्वाइट ईजी, यू कैन शो हर. अब फर्स्ट डायलॉग मिस्टर हिल का है. जो कॉफ़ी उनकी मेड डोमेस्टिक हेल्पर एनी ने बनाई है वो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. वो कहते हैं कितनी टेरिबल है. टेरिबल मीन्स टेस्टलेस है. टेस्टलेस के साथ ही मैंने बुक में वर्ड लिखा हुआ है इंसिपिड. इंसिपिड टेस्टलेस का ही प्रायवाची है, उसका सिनोनियम है. ठीक है. इट्स क्वाइट ईजी, वो अब अपनी वाइफ मिसेस हिल को कह रहे हैं कि तुम उसको कॉफ़ी बनाना सिखाती क्यों नहीं हो, कितना आसान है कॉफ़ी बनाना, फिर भी वो कितनी गंदी कॉफ़ी बनाती है. I have shown her, you know that she makes good coffee for a few days and then she forgets again. I'm afraid she isn't very clever. अब मिसेस हिल उसको कहती हैं कि मैंने तो उसको कई बार शो किया है, डेमो दिया है कि कॉफ़ी कैसे बनानी चाहिए, लेकिन फिर वो थोड़े दिन बाद भूल जाती है. वो कहते हैं मुझे अफसोस है. अफ्रेड का मतलब यहाँ अफसोस आएगा कि मुझे अफसोस है कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर लेडी नहीं है, वो जल्दी से जो चीज़ें हैं उनको याद नहीं रख पाती. You are quite right. She isn't very clever and she is a bad cook. The lunch was terrible too. I wanted to talk to you about it. Must you do it now? It's Sunday afternoon. No, it can't wait. I must speak to you about Annie. अब वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो बिल्कुल भी चालाक लेडी नहीं है और ऊपर से इतनी गंदी कुक है. जो उसने आज दोपहर को लंच बनाया था वो भी बहुत टेरिबल, टेस्टलेस, इंसिपिड, बेकार था. ठीक है. और वो कहता कि मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. इस बात पे मिसेस हिल थोड़ी सी इरिटेट होकर कहती हैं कि क्या उसके बारे में बात करना अभी ज़रूरी है? मस्ट यू डू इट नाउ, कि अभी बात करनी है, संडे आफ्टरनून है, कि तुम क्यों छुट्टी वाला दिन स्पॉइल कर रहे हो? तो मिस्टर हिल कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी बात करनी है, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं तुमसे अभी उसके बारे में बात करूँगा. ऑल राइट, टेल मी, रादर सैडली. अब मिसेस हिल थोड़ा सा सैड होके कहती हैं ठीक है, बताओ क्या बताना है. Well, the trouble is this, people come to our house, they come for dinner and they get bad food. What do these people think of me? I'm their bank manager. अब वो कहती है चलो बता ही दो भाई कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है. तो मिस्टर हिल कहता कि लोग हमारे घर आते हैं, मैं इतने बड़े बैंक का मैनेजर हूँ कि मतलब अब वो यहाँ दिखाना चाहता है कि मेरी कितनी रेपुटेशन है. लोग मेरे घर आते हैं डिनर के लिए, पार्टियों के लिए, और उनको जो खाना सर्व होता है वो कितना गंदा खाना सर्व होता है. ठीक है. व्हाट डू दीज पीपल थिंक ऑफ मी. वो कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं बैंक का मैनेजर हूँ और मेरे घर पे इतना गंदा खाना सर्व होता है जब भी कोई डिनर या लंच पार्टी होती है. बट वॉट कैन आई डू जॉर्ज, आई नो द फूड इज़ंट वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम आई विल कुक द डिनर माई सेल्फ. अब वो कहती कि जॉर्ज इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर एनी अच्छा खाना नहीं बनाती, कि ऐसा करेंगे अगली बार खाना मैं ही बना दूंगी. नो,
You can't do that. You're my wife and you must meet these people. You can't spend your time in the kitchen. What is the answer then? अब मिस्टर हिल कहते कि नहीं नहीं, तुम थोड़ी खाना बनाओगी, तुम तो बैंक मैनेजर की वाइफ हो, तुमने तो लोगों से वहाँ पार्टियों में मिलना है, जितने हमारे घर आएंगे उनको ग्रीट करना है, एड्रेस करना है, तुम नहीं खाना बनाओगी, तुम किचन में नहीं जाओगी। तो मिसेस हिल कहती कि अब फिर इस बात का भाई जवाब क्या है, क्या सल्यूशन क्या है इस बात का? इट्स ईजी, वी मस्ट गेट अ न्यू कुक। अब मिस्टर हिल कहते कि बड़ी आसान सी बात है, हम एक नया कुक हायर कर लेते हैं, हम एनी को निकाल देते हैं। वैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा कि निकाल देते हैं, लेकिन अभी उन्होंने यही कहा है कि हम एक नया कुक रख लेते हैं। बट एनी हैज़ बिन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम जॉर्ज, नियरली 20 years. वी कांट डू दिस टू हर, शी इज़ंट अ यंग वुमेन नाउ, हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब। अब वो कहते हैं, मतलब इनडायरेक्टली उसने यही कहा है कि हम एनी को निकाल देते हैं और एक नया कुक रख लेते हैं। तो इस बात पे जो मिसेस जेन हिल है वो एनी की साइड लेते हुए कहती हैं कि एनी को हमारे घर में काम करते हुए 20 years हो चुके हैं, वो एक तरह से हमारे घर की मेंबर बन चुकी है और अब वो उतनी जवान नहीं रही है, मिडल एज में पहुंच गई है, उसको अब न्यू जॉब नहीं मिलेगी उतनी आसानी से। आई डोंट नो, शी मस्ट गो, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, आई एम द मैनेजर ऑफ अ बिग बैंक, वी मस्ट हैव अ गुड कुक। अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो उसको यहाँ से जाना चाहिए, अब समय बदल चुका है। अब कहता है मैं बैंक का मैनेजर हूँ, हमारे घर पे एक अच्छा कुक होना ही चाहिए। यू आर डिफरेंट नाउ जॉर्ज, यू हैव चेंज्ड, यू डोंट केयर अबाउट पीपल। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली ये लाइन पेपर में आ जाती होती है और उसमें क्वेश्चन सबसे पहला आता है हु इज़ द स्पीकर एंड सेकंड क्वेश्चन होता है हु इज़ द लिसनर। तो इस चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट तो पेपर में आना ही आना है, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट ज़रूर आएगा। एक्सट्रैक्ट मीन्स एक डायलॉग डिलीवरी पेपर में लिख के आएगी और उसके नीचे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जनरली आ जाता है, पिछले कई सालों से आ रहा है, वो है हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स एंड हु इज़ द लिसनर, या हुम टू हुम द स्पीकर इज स्पीकिंग दीज डायलॉग्स। तो उसमें आपने बताना होता है कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है, और उसके लिए चैप्टर पूरा रीड करके जाना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कहती है अपने हस्बैंड को कि तुम बदल गए हो जॉर्ज, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम लोगों की केयर नहीं करते। आई केयर अबाउट द बैंक एंड आई केयर अबाउट आर कस्टमर्स, सो एनी मस्ट गो, एक्सप्लेन द मैटर टू हर, शी विल अंडरस्टैंड, गिव हर 3 months, शी कैन फाइंड अ न्यू जॉब इन दैट टाइम। अब वो कहता है कि अब मैं बैंक की केयर करता हूँ और बैंक में जो मेरे कस्टमर्स आते हैं, जो वहाँ अकाउंट ओपन खुल करवाते हैं, मैं उनकी केयर करता हूँ। एनी को अब चले जाना चाहिए, तुम जाओ और उसको सारा मैटर समझा दो, वो समझ जाएगी और उसको 3 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने में वो अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ ले। इट वोंट बी ईजी, विल यू टेल हर टुडे। अब मिसेस हिल कहती हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है कि किसी को जाके यूं ही मैं कह दूं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मिस्टर हिल इस बात पे ध्यान नहीं देते और कहते क्या तुम उसको आज ही बता दोगे कि हम उसको निकाल रहे हैं? कांट आई डू इट टमोरो? नो, यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे। अब मिसेस जेन हिल कहती कि क्या मैं उसको कल बता दूं कि हम उसको जॉब से निकाल रहे हैं? तो मिस्टर हिल कहते नहीं, तुम कल तक भूल जाओगी, आज ही जाके बताओ। ऑल राइट, आई विल स्पीक टू हर टुडे, पुअर वुमेन, आई फील रादर टायर्ड, आई थिंक आई विल हैव अ लिटिल स्लीप। अब मिसेस जेन कहती हैं ठीक है भाई, बता देती हूँ, आज ही जाके बता देती हूँ। बेचारी औरत, कि बेचारी औरत क्यों है? क्योंकि अब वो कहाँ जाएगी, मिडल एज में पहुँच गई, अब कहाँ जाके फिर दोबारा से काम स्टार्ट करेगी। और मिस्टर हिल इस बात पे बहुत इनडिफरेंट बिहेवियर करते हैं। इनडिफरेंट बिहेवियर होता है जब हम किसी की तरफ केयरिंग बिहेवियर नहीं शो करते, ध्यान नहीं देते। अब वो उन उसकी इस बात पे भी ध्यान नहीं देते कि जो मिसेस जेन हिल है वो उसकी तरफ, एनी की तरफ थोड़ा सा फेवरेबल बिहेवियर दिखा रही हैं। रादर वो कहते हैं कि मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। यू स्टे हियर, आई हैव समथिंग टू डू, आई वोंट डिस्टर्ब यू। अब मिसेस हिल वहाँ से उठ जाती हैं और उठ के कहती हैं ठीक है, तुम यहीं रहो ड्राइंग रूम में, मुझे कुछ काम है और हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए। मिसेस हिल गोज आउट ऑफ द रूम, मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन अ चेयर एंड क्लोजेज हिज आईज, ही इज सून asleep. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मिस्टर हिल जो है वो चेयर के ऊपर अपने पैर रख के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। जब हम दिन में थोड़ी देर के लिए सोते हैं, एक झपकी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, उसको नैप बोलते हैं इंग्लिश में, NAP, नैप। ठीक है, तो अब जो मिस्टर हिल हैं वो यहाँ पे नैप ले रहे हैं, मिसेस हिल जो है वो चली गई।